क्या हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं? क्या हम अपने माँ बाप के साथ सुरक्षित हैं? क्या हम अपने भाइयों के साथ सुरक्षित हैं? क्या हम अपने स्कूल में सुरक्षित हैं? हम अपने कॉलेज में सुरक्षित हैं? हम अपने समाज में सुरक्षित हैं? किस चीज की बराबरी और कौन सी बराबरी की बात करते हो आप लोग? जहां हाथरस की केस को सुनकर अभी लोगों के आंखों से आंसू सूखे नहीं हैं, जहां यूपी के बलरामपुर में एक घटना फिर से हम लोगों के सामने आ गई। इन लोगों को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है? ये लोग इन चीजों को सीखते कहां से है? ये मेरे प्रश्न है। क्या इनके उत्तर आप लोग मुझे देंगे? आखिर कब तक हम बेटियां राजनीति की शिकार होंगी? एक बेटी का गैंग रेप कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी जुबान काट दी जाती है। मैं आज कुछ बोलने नहीं आई हूँ, कुछ समझाने नहीं आई हूँ, सिर्फ कुछ पूछने आप लोगों से आई हूँ कि आखिर कब तक हम बेटियों पे अत्याचार होते रहेंगे? आखिर कब हम बेटियां सुरक्षित होंगी? आखिर कब हमें वो सुरक्षा मिल पाएगी? आप लोग बराबरी की बात करते हो कि लड़कियों को हर चीज में तो बराबरी दी हुई है। आप मुझे बताओ कि कहां हम लोगों को बराबरी मिली हुई है? क्या शाम को 8 बजे के बाद हम अपने घर से बाहर अकेले सुरक्षित हैं? और रात के अंधेरे में ही क्यों? क्या दिन के उजाले में हम लोग सुरक्षित हैं? क्या हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं? क्या हम अपने माँ बाप के साथ सुरक्षित हैं? क्या हम अपने भाइयों के साथ सुरक्षित हैं? क्या हम अपने स्कूल में सुरक्षित हैं? हम अपने कॉलेज में सुरक्षित हैं? हम अपने समाज में सुरक्षित हैं? किस चीज की बराबरी और कौन सी बराबरी की बात करते हो आप लोग? जहां हाथरस की केस को सुनकर अभी लोगों के आंखों से आंसू सूखे नहीं हैं, जहां यूपी के बलरामपुर में एक घटना फिर से हम लोगों के सामने आ गई। इन लोगों को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है? ये लोग इन चीजों को सीखते कहां से है? ये मेरे प्रश्न है। क्या इनके उत्तर आप लोग मुझे देंगे? आखिर कब तक हम बेटियां राजनीति की शिकार होंगी? एक बेटी का गैंग रेप कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी जुबान काट दी जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो कुछ बोल ना पाए। उसकी गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं ताकि वो सर ना उठा पाए। उसकी कमर की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं ताकि वो चल ना पाए। तुम लोग, मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इन लोगों के अंदर ये मानसिकता आती कहां से है? वो दर्दनाक, वो शर्मनाक हरकतें ये लोग करते कैसे हैं? और सबसे ज्यादा घटिया है वो लोग जो इन चीजों पर राजनीति करते हैं। क्या अब उपनाम देखकर न्याय मिलेगा? मनीषा वाल्मीकि, वो वाल्मीकि है इसलिए उसे न्याय नहीं मिलेगा? आज हैदराबाद के केस पे बीजेपी की सांसद बहुत चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद में आपकी सरकार नहीं थी, इसलिए। क्योंकि वहां आपकी सरकार नहीं है, इसलिए। आज जब यूपी में ये चीज हुई है तो आप लोग आज चुप क्यों हो? आज क्यों चुप्पी साधी हुई है? सबसे ज्यादा शर्मनाक चीज ये है कि किसी भी महिला सांसद और नेता का कोई बयान नहीं आया, कोई दुख प्रकट नहीं किया। यूपी सरकार क्यों इतनी चुप्पी साधे हुए है? सरकार, शासन, मीडिया, सब लोग शांत हैं। क्या इतनी दर्दनाक घटना और इतनी शर्मसार कर देने वाली घटना, क्या मीडिया के लिए ये जरूरी नहीं है कि इसे देश को दिखाया जाए? एक बेटी के साथ क्या हुआ है ये बताया जाए।
यूपी गवर्नमेंट के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि हरदोई की घटना से बहुत ही दुख है। उन्हें तो यही नहीं पता कि घटना हरदोई की है या फिर हाथरस की है। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? दीपक कुमार जी बहन जी का बयान आया है, मैं जानती हूँ। मैं बात कर रही हूँ इस सरकार की जो चीख चीख के बेटियों के न्याय के लिए बोलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटियां जिंदा रहेंगी तो बेटियां पढ़ेंगी और तो आगे बढ़ेंगी ना। सिद्धार्थनाथ सिंह जी से कोई जरा पूछे कि आपको तो इस देश में रहते हुए सरकार में हो, आपको तो प्रवक्ता और मंत्री होते हो, आपको इतना होश नहीं है कि हरदोई की घटना है या फिर हाथरस की। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? आज यूपी सरकार भी शांत है और प्रशासन भी, और मीडिया भी चुप्पी साधे हुए है। एक चीज और सामने आई है, जहां पर निर्भया की वकील को हाथरस जाने से यूपी प्रशासन रोक रहा है। जो वीडियो जो क्लिप मैंने देखी है उसमें ना सिर्फ रोक ही रहे हैं बल्कि उनके साथ सरासर बदतमीजी भी की गई है। आखिर हम लोग कब तक? मुझे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का दर्द मुझे भी है, लेकिन जो बेटियां रोज अपनी इज्जत तार तार हो रही है जिन बेटियों की, उनका क्या? सुशांत सिंह राजपूत की हत्या इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि उसके सामने जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो सब दब गए। और ऐसा ही होने वाला है। अभी कुछ दिन हम लोग गर्मा गर्मी में कैंडल मार्च निकालेंगे, शोर मचाएंगे, प्रशासन मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, ये सब नारे लगाएंगे, और फिर कुछ दिन बाद, अभी ही कुछ ही दिनों बाद एक नया मुद्दा लाया जाएगा और ये मुद्दा नीचे दबा दिया जाएगा। फिर से एक बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा। ना वो बेटी पहली थी और ना ही आखिरी हो पाएगी। इस चीज का जवाब कौन देगा? दिल्ली सरकार से कोई पूछे कि उस बेटी की लाश को बिना उसके घर वालों की परमिशन के प्रशासन कैसे ले जा सकता है? प्रशासन को इतनी हिम्मत कहां से मिली? प्रशासन को इतनी हिम्मत किसने दी कि वो उस बेटी की हत्या होने के बाद, उसका रेप होने के बाद, उसके साथ दरिंदगी होने के बाद उसने दम तोड़ दिया। और उससे भी ज्यादा दरिंदगी किसने की? प्रशासन ने। उस बेटी को रातों रात ले जाकर उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों तक भी नहीं पहुंचाई। उनकी परमिशन के बिना कैसे कोई उसकी बॉडी को लेके जा सकता है? क्या इसका जवाब दिल्ली प्रशासन देगा? दिल्ली सरकार इसका जवाब देगी? अभी हमने केरल में एक हथनी के साथ जो दर्दनाक घटना हुई थी, उसका दुख मुझे भी है और सबको था। क्या उसके सामने मनीषा वाल्मीकि का जो दर्द है वो किसी को नहीं दिख पा रहा है, या वो कुछ नहीं है? अगर एक हथनी के मरने पर, उसकी हत्या होने पर प्रशासन भी और शासन भी, मीडिया भी, सब आवाज उठा सकते हैं, सब बोल सकते हैं, सब चीख सकते हैं, सब चिल्ला सकते हैं, तो एक बेटी की इस दर्दनाक हत्या के बारे में क्या कहेंगे? क्या ही कहेंगे आप लोग, जब आपने अभी तक भी कोई, आप लोग सरकार की, प्रशासन की तरफ से कोई भी दर्दनाक कोई भी बयान नहीं आया है। आखिर कब तक? मैं बस आप लोगों से, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे इन सवालों का जवाब आप दो। जो लोग बराबरी की बात करते हैं ना, वो लोग मेरी बातों का जवाब दें।
एक सर बोल रहे थे कि उसकी लाश को ले जाया गया, वो प्रशासन लेकर गई है, सरकार पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? प्रशासन में इतनी हिम्मत आई कहां से? प्रशासन को वो परमिशन दी किसने? क्या बिना किसी ऑर्डर के वो ले जा सकते थे? और अगर हाँ, वो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी ऑर्डर के लेकर गए हैं, तो फिर उसका न्याय कौन देगा? हम लोग निर्भया के केस में बाहर आए, रोड पर आए, एक बेटी आती है, एक बेटी का रेप हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हम लोग सिवाय कैंडल मार्च के और जोर जोर से चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ना हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, ना अपने घर वालों के साथ, ना स्कूल में, ना कॉलेज में और ना समाज में। फिर किस बात की बराबरी? हमसे कहा जाता है कि हर चीज में बराबरी दी हुई है। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को यहीं विराम दूंगी और उम्मीद करती हूं कि जो सवाल मैंने पूछे हैं, उन सवालों का जवाब मुझे मिलेगा। और मैं उम्मीद करती हूं कि वैसे इस सरकार से कोई भी उम्मीद करना बेकार ही है, क्योंकि मनीषा वाल्मीकि का मुद्दा सिर्फ कुछ दिन तक गर्मा गर्मी में रहेगा और फिर एक और मुद्दा लाकर उसे दबा दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि मनीषा वाल्मीकि को हम न्याय दिलाएंगे और सरकार से ये उम्मीद करती हूं कि इस चीज के लिए, इस शर्मनाक हरकत के लिए कोई कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। राजेश शर्मा, आरक्षण पर जरूर। तुम लोगों को यहाँ पे भी राजनीति करने के अलावा कुछ और, मतलब तुम लोग आते कहां से हो? तुम लोगों के घर में माएँ होती हैं, बहन होती हैं। यहां भी तुम लोगों को, यहां भी इसमें भी तुम्हें आरक्षण देखना है? डूब के मर जाने वाली बात है ये। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।